हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और यार मैं अब ऐसी वीडियो की सीरीज़ निकालूंगा जहां पर अपन IUPAC कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बेसिक से लेकर एडवांस तक करेंगे। और विश्वास मानिए, आज की वीडियो देखकर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखना है या नहीं देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है या ये जो वीडियो है, खासकर ये वाली वीडियो, ये मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप जानते हैं कि हैलाइड क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, या फिर आपको बेसिक से कोई मतलब नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कार्बन क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, किस टाइप से बॉन्ड बनता है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइल रेडिकल क्या होती है। कुल मिलाकर ये वीडियो आज टोटली इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे बेस्ट आपको वीडियो नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, कार्बन क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जानते हो ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये कंपाउंड जो है ना, ये यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। इसका मतलब ये होता है कि सभी जगह मिल जाते हैं। आपके हाथ में जो पेपर है उससे लेकर आपकी बॉडी भी, मतलब आप हर जगह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से सराउंडेड हैं। आपके हाथ में जो पेपर है वो सेलुलोज का बना है। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारी बॉडी के अंदर DNA है, प्रोटीन है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें निकल कर आता है कौन कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स are called organic compounds। कहने का मतलब मेरा ये है कि हाइड्रोकार्बन्स हुए, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव। अब देखो, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि मान के चलो कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, उनके एक मॉलिक्यूल कटाकर कोई दूसरा मॉलिक्यूल लग गया तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। इन सभी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, कब बनते हैं, इन सभी की डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बन आपको पता ही है, कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल का 6 नंबर वाला एलिमेंट होता है और ये आता है 6 नंबर पर। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हो जाती है फर्स्ट S2, 2S2 एंड 2p6। अब देखो, जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती है वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मेरा अबव प्रिंसिपल वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना है, टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में कितने कितने होते हैं उनका कन्फिग्रेशन होता है। लाइक देखो, फर्स्ट S बताता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सेकेंड S और सेकेंड P दोनों में 2 लगा है, तो ये सेकेंड शेल को डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेकेंड शेल बनाया। अब सेकेंड S में भी 2 है और P में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। शायद मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, है ना, 6 हो रहा है तो 2 4 और 2 यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में हो गए। मतलब कार्बन की सेकेंड शेल में या लास्ट शेल अपन से बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, टोटल 6 होना चाहिए। तो अपन ने ये कर दिए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कभी भी ना एक शेल के पीछे वाली शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब समझ रहे हैं ना कि जब बॉन्ड बनते हैं तो आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब तुम खुद ही सोचो यार, जैसे मान के चलो एक कोई हाउस है ना, उसके अंदर कोई बैठा हुआ है। अब सामने वाला अगर अटैक करेगा तो बाहर पहले गार्ड्स खड़े, तो भाई सामने वाले से अटैक करेगा तो पहले उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, गार्ड्स ही करेंगे ना। मतलब बाहर वाली लेयर पहले प्रोटेक्शन करती है, सेम ही चीज़ होती है। अगर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट आता है, वो कहता है बादशाह में तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, तो बाहर वाली लेयर ही बॉन्ड बनाती है। तो हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि भाई आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बॉन्ड बनाती है। इतना तो शायद सभी को पता होगा। आगे देखिए, कार्बन जो होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, जो ये बोलता है कि भाई साहब किसी भी एलिमेंट को बैलेंस होने के लिए, स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो पता है कार्बन क्या करता है। अब देखिए, कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। और देखो, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। उसका रीज़न क्या होता है, स्टेबिलिटी से देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ अनस्टेबल अच्छी नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह लेते हैं, भाई मैं आपको एक काम करूँ, किसी पहाड़ के
ऊंची चोटी पर ले जाकर छोड़ दूं तो आपको थोड़ा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप स्टेबल नहीं हो भाई, वो आपकी ओरिजिनल स्टेट या फिर अपन बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? जिससे जहाँ स्टेबल होता है उसकी उसे अपन ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉन ना ये 2 तरीके से कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, फिर शेयर कर सकता है। अब यार देखो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 4 और चाहिए, तो 4 लेना या देना उतना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई अगर 4 ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बैलेंस करके रखता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन बैलेंस नहीं कर पाएगा, और दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कीटोन बन जाएगा। अब कीटोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सपोज करिए, सुनिए ध्यान से, आप ध्यान से देखते रहना बस। ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे बॉन्ड बनाने, इससे स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो सपोज करिए इसके बगल में हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपन ब्लू कलर से बना देते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो मान के चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही क्यों किया? क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन के पास एक ही होता है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये डुप्लेट का रूल कहता है कि भाई अब देखो हाइड्रोजन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, तो डुप्लेट का रूल बोलता है हाइड्रोजन के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 1 इसके पास पहले से थे, इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है ना। मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बना, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, जैसे हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप कि अगर आपको नहीं पता था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आज आपको उसका मतलब भी पता चल गया होगा। भाई शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा कि शेयरिंग से की हुई चीज़ ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। सपोज करिए एक बिजनेस है और उसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है घनश्याम और एक का नाम है, कुछ ही मान लेते हैं, कार्तिक मान लेते हैं। तो घनश्याम और कार्तिक ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने पार्टनरशिप की। हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप में बहस हो सकती है। वो कहता है यार तुम मेरी तरीके से चलो, वो कहता है तुम मेरे तरीके से चलो। तो क्या होता है भाई, दोनों के बीच में बहस होने से बिजनेस ठप पड़ जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसी प्रकार से कोवेलेंट बॉन्डिंग भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। आयनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है जहाँ पर लेन देन होता है। खैर वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ समझिए। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसलिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। आपने शायद सुन रखा हो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। क्यों होती है? आपको उसका जवाब मिल गया कि भाई कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? इस टाइप कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्कीन, है ना। क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो अब एल्केन क्या होते हैं? देखो एल्केन वो होते हैं जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होता है। एक देखो, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। मान के चलो यहाँ कार्बन है, अब मेरे पास क्या है? यहाँ पर कार्बन मेरे पास 2 हैं। समझना बात को ध्यान से। कार्बन कितने हैं मेरे पास? 2 कार्बन मेरे पास हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है, इसके पास 4 हो गए और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी प्रेजेंट हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अब शेयरिंग कैसे होगी? आप कहोगे सर देखो ये वाला बॉन्ड शेयर हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 1 2 3। तो सपोज करिए यहाँ पर अगर अपने पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। बात आ रही है समझ में, है ना। तो बॉन्ड बनने से क्या हुआ? यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अभी भी देखो डिस्कशन क्या हुआ था, एल्केन जो होते हैं उनमें इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब वही कार्बन हाइड्रोजन साथ में होगा, जहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है? सिंगल होता है। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब मान के चलिए, तो ये तो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। अब सपोज करिए जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। अब मेरे पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सिर्फ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यार कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो सपोज करिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लग जाते हैं। एक यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। अब मुझे बताइए कितने बॉन्ड बन जाएंगे इनके? तो यहाँ पर एक इससे बॉन्ड बना लिया, एक इससे बॉन्ड बना लिया, एक इससे बॉन्ड बना लिया और एक इससे बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, है ना। अच्छा बीच में एक शेयर कर सकता है, हमने कर दिया शेयर, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गया। क्या कार्बन के 4 बॉन्ड सैचुरेट हो चुके हैं? मतलब क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है? ध्यान से देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ये 1 2 3 बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड रह गया। तो कार्बन अपना बचा हुआ एक और इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बात समझ पा रहे हैं यहाँ क्या हुआ है
यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड क्यों आया है? डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए हुए हैं। इतनी बात क्लियर है ना? देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सब हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए तो हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, है ना? क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। बात समझ गए? यहाँ पर जो इन वर्ड है वो ये बता रहा है कि भाई साहब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड है। अब सपोज करिए अगर यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, अब यहाँ पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, बचा हुआ 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ, बचा हुआ 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ। सपोज करिए यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा भाई? ये हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। अब जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनके कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल हो गए। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो एक बार अपन समअप करते हैं चीज़ों को। मान के चलिए कार्बन, मैं एक बार स्टार्टिंग से समअप करता हूँ। कार्बन जो होता है एक एलिमेंट होता है, 6 नंबर पे कार्बन हाइड्रोजन के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से बने डेरिवेटिव की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देन हमने देखा एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं? एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होता है। एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल होता है। एल्काइन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल होता है। ठीक है ना? अपन कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पहचानना है एल्कीन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है। चलिए आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने बनाता हूँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर मैंने और यहाँ पर अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं। बताइए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, मतलब उसके 4 बॉन्ड बनना चाहिए। यहाँ पर कितना बॉन्ड बना है? कार्बन का 1 बॉन्ड है, मतलब इसमें 3 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन 3 हाइड्रोजन लगाते हैं। 1 2 3। इस कार्बन कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है, तो अपन कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। 1 2। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, तो अपन 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, मतलब 1 एंड 2। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? देखो 1 बॉन्ड बना है, सिर्फ 3 बॉन्ड कम है, तो अपन 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या है? कि एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन है? सर आपने बताया था कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो वो एल्केन होता है, और इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये एल्केन है। वेरी गुड, ये क्या है? ये एक एल्केन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ना चीज़? अगर सारे बॉन्ड क्लियर हैं तो एल्केन, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल है तो एल्केन हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, इसे बैलेंस करें पहले। तो आप कार्बन जो इसके 1 बॉन्ड बना है तो अपन 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो मैं H3 डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो आप ऐसे, चलो ऐसे अपन ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल। तो अपन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिख लिए। अब कार्बन के 2 बॉन्ड बने तो अपन यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा लिए। अब कार्बन के यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने तो अपन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगाए। अब कार्बन के यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो अपन कितने? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएंगे। अब ये क्या है बताइए? ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो सर आपने बताया था कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे हम एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा एल्कीन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कीन। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं, कि सर यहाँ डबल ट्रिपल, यहाँ तो डबल और सिंगल दोनों है, तो यहाँ तो एन लगेगा। आप ये बताइए सर यहाँ पर एन लगाएं या इन लगाएं? तो देखो यार ऐसा होता है कि अगर सारे आपके सिंगल बॉन्ड हैं और एक आध डबल बॉन्ड आ जाए, लेकिन वो कहलाता एल्कीन ही है। समझ रहे ना? अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एल्कीन, अगर सारे में से एक आध भी डबल लगाए तो वो एल्कीन बन जाता है। इज दैट क्लियर? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी है, तो सब कुछ अब अच्छा पहले बैलेंस करो। कार्बन की 3 वैलेंस यहाँ पर क्लियर है। एक कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं ना, तो एक बॉन्ड कम पड़ा था, एक हाइड्रोजन। इसके बताओ 1 बॉन्ड इस साइड है और 1 2 3, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और ये मत सोचना है कि कार्बन के एक साइड बॉन्ड काउंट करते हैं, नहीं, ये दोनों कार्बन के अपन दोनों साइड बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। ये कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 3, इस कार्बन की भी 3 हैं, क्योंकि दोनों ने शेयर किया भाई। शेयर किया मतलब बराबरी का हिस्सा है। अब यहाँ पर कितना है? 2 बॉन्ड बने, तो यहाँ पर अपन 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ कितने हैं? 2 बॉन्ड बने, अपन ने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पर अपन ने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एक लेकिन ट्रिपल है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, ऐसा लिख लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसे अपन बोलेंगे एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे अपन बोलेंगे एल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसे अपन बोलेंगे एल्काइन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब आपको क्लियर है कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाम भी होते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम सब इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमन्स, इंसान ही हो ना।
तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सब इंसान हैं, वैसे ही ये सब एल्केन है। लेकिन इंसानों में भाई हमारे नाम भी तो है ना, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम अल्फाज है, किसी का नाम तरवीन है। तो मतलब सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, हालांकि सभी इंसान हैं। वैसे ये भी एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस, इनके भी नेम्स होते हैं। तो नेम्स कैसे डिसाइड करते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के? तो चलो अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले अपन देखते हैं कि उनके नेम कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए इसे मिटाता हूँ मैं, है ना। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो अगर आप कोई एडवांस इस वीडियो को देख रहा है तो ना देखिए, मेरी अभी भी आपसे गुजारिश है, नहीं तो आप बाद में कहीं सर आप जो कह रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। मतलब कि आप अगर सोचो कि मैं नॉमेनक्लेचर बहुत हाई से स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सबको लेके चलना है तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा आता है तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक स्टूडेंट के लिए है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, तो सर ये बताइए कि यहाँ पर जो आपने इन का मतलब बता दिया भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। आपने यहाँ पर लिखा था एल्कीन, आपने यहाँ पर सर हमें इन का मतलब बताया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और आपने सर लिखा था यहाँ पर एल्काइन। तो आपने सर ये बताया कि एल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल है। लेकिन सर आपने एल्क का मतलब तो बताया नहीं। तो देखो भैया यहाँ ऐसा है कि एल्क का मतलब यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, एल्क का मतलब यहाँ पर होता है रूट वर्ड, है ना। ऐसे एल्क को अपन क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। अब ये कौन सा वर्ड होता है भाई, क्या ये जड़ों से निकलता है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल रूट मतलब ऐसा नहीं है। एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। कितना ईजी है भाई। एल्क का मतलब क्या होगा, एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब आपका जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 1000 10,000 कितने हैं भाई। तो से अपन क्या बोलते हैं, सब अपन एल्क बोलते हैं। नो पहले हमें नाम याद करना पड़ेगा यार। 1 कार्बन से क्या बोलेंगे, 2 कार्बन से क्या बोलेंगे, 3 से क्या बोलेंगे, क्या हम उससे 1 1 1 2 3 का यूज़ करेंगे, कुछ और होता है। तो अपन पहले देखते हैं रूट वर्ड के नाम क्या होते हैं। तो इससे मिटा रहा हूँ मैं ना। चलिए तो ज़रा देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं भाई नंबर ऑफ कार्बन, देख तो रहा है ना सभी को, और यहाँ पर है रूट वर्ड। चलिए तो अगर एक कार्बन है, कितना कार्बन है, अगर कार्बन सिर्फ एक है तो उसका रूट वर्ड होता है मैथ। आपको याद करने पड़ेंगे ये, है ना। तो याद कर लीजिएगा, 1 कार्बन से अपन बोलते हैं मैथ, है ना। अगर कार्बन 2 है तो उसे अपन बोलेंगे एथ, ETH, ठीक है। अगर कार्बन 3 है तो आप उसे बोलते हैं प्रॉप, PROP, प्रॉप। कार्बन अगर 4 है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ब्यूट, BUT। देखो इसे बट मत पढ़ना, ये ब्यूट है तो आप इसे ब्यूट ही पढ़िएगा। और अगर कार्बन 5 है तो हम उसे बोलते हैं पेंट, किसका हमें नहीं पता लेकिन हम बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो उसे हम बोलेंगे हेक्स, HEX, हेक्स, है ना। अगर कार्बन 7 है तो अपन उसे बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अगर कार्बन 8 है तो उसे अपन बोलते हैं ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। अगर कार्बन 9 है तो उसे अपन बोलते हैं नॉन, NON, है ना। और अगर कार्बन 10 है तो उसे अपन बोलते हैं क्या, डेक, DEC, डेक। फिलहाल इतना काफ़ी है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको आगे बताया जाएगा। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा फटाफट। ले लिया, वेरी गुड। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से आने लगा होगा, आप रूट वर्ड पहचानने लगे होंगे। आपको बस इन्हें याद करना पड़ेगा। देखो भैया ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें रटना भी पड़ती हैं, सारी चीज़ें नहीं समझी जा सकती हैं, तो कुछ को याद कर लो। और वैसे अगर याद कर लोगे तो मज़ा आएगा। अपने साथ जब अपन नेमिंग करेंगे तो आपको लिस्ट नहीं दिखना पड़ेगी, और ये इतने कठिन भी नहीं है भाई। 1 से क्या, मेरे साथ दोहराइए, 1 से अपन क्या बोलते हैं, मैथ। 2 से क्या बोलेंगे, एथ। 3 से प्रॉप। 4 से ब्यूट। 5 से पेंट। 6 से हेक्स। 7 से हेप्ट। 8 से ऑक्ट, है ना, अक्टूबर से याद कर लेना, ऑक्ट। और 9 से नॉन, और 10 से डेक। अब अपन आगे समझते हैं इसके में नाम कैसे दें। चलिए अपन सीखेंगे इनकी नेमिंग अपन कैसे करते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ फिलहाल इसे। तो मैं आपको सिखाता हूँ फिलहाल हम एल्कीन की नेमिंग कैसे करते हैं। पहले हम एल्कीन सीखेंगे, एल्कीन एल्काइन जो है हम जब सबके नेम सीखेंगे उसके साथ हम सीख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स, हम एल्कीन की नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डाल लेते हैं क्या, नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। तो बताइए अगर मेरे पास कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मेरे पास कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने लगाओगे बताओ। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4 कार्बन लगा दिए। क्या बोलते हैं, ये एक एल्केन होता है, ये एक एल्केन है भाई। एल्केन तो, लेकिन इसका नाम क्या है। तो एल का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एल का मतलब होता है रूट वर्ड, मतलब कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1। देखिए 1 कार्बन से क्या बोलते थे, मैथ बोलते थे। तो अपन एल की जगह लगा देंगे क्या, मैथ। अब मुझे बताइए एन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। हमें तो सिंगल ही दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा एन। तो इसे अपन बोलेंगे मीथेन। क्या ये, मीथेन है।
चलिए सेकंड की बात करते हैं। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल नहीं सॉरी अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में आप सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड लगाइए, है ना। अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो हम सिंगल ही बॉन्ड लगाएंगे। हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगाया, अभी ना बैलेंस करिए। कार्बन का एक बॉन्ड पहले से है, 3 कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 और यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3। इसका नाम लिखते हैं। चलिए ये एक एल्केन होता है। देखो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए मैं बार बार एल्केन लिख रहा हूँ। तो अब एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर होता है रूट वर्ड। कितने कार्बन है भाई साहब, 2 कार्बन है। 2 से अपन क्या बोलते हैं, 2 से अपन एथ बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिखिए एथ। अब सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है जी हाँ, तो अपन क्या लगा देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन, है ना, मीथेन ईथेन। आगे बात करते हैं, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन लगाइए, ज़रा लगाइए। क्या कार्बन कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, 3, 1 2 3, तो अपन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड है तो अपन यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो अपन यहाँ पर कितने 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। चलिए अभी एक टाइप का एल्केन है ना, तो इसका नाम मुझे बताइए क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या, एल का मतलब होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है 1 2 3। 3 कार्बन से अपन क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रॉप, है ना, तो यहाँ पर लिख दो पहले प्रॉप। अब क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, जी हाँ सिंगल है, तो अपन यहाँ पर लगा देते हैं प्रॉप एन। इस टाइप से आप इनकी पूरी सीरीज बना सकते हैं, है ना। अच्छा एक फॉर्मूला भी बन सकता है, तुम खुद ही देखो। यहाँ पर कार्बन था तो कार्बन कितने थे, माना मैंने कार्बन अगर एन है, एन मतलब कुछ भी यार, अपन कुछ भी अभी सुन लो फिलहाल। कार्बन अगर एन है तो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2n+2। नहीं आया, देखो समझ आएगा। कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएंगे। इसका मतलब, इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताइए n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब यहाँ आप लिख देते हैं अपन वेयर n = नंबर ऑफ कार्बन। आप मुझे बताइए Cn, चलो कार्बन कितना था इसमें, कार्बन 1 था तो अपन ने कार्बन की वैल्यू 1 रख दी, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो फॉर्मूले से 2n मतलब 1 का डबल प्लस 2 इसमें हाइड्रोजन है। n अपन ने कितना सपोज किया है 1, तो n की जगह 1, फिर n की जगह, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 2 × 1, तो अब यहाँ गया। अब बोर्ड मास से हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 = 2 + 2 कितना हो जाएगा CH4। अगर 1 है तो आप ना लिखें तो भी चलेगा ना, तो CH4 हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ n की वैल्यू में 3 लेके देखो, तो अब देखो यहाँ पर करते हैं अपन फिर से। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, h का h, 2 का 2 मल्टीप्लाई n के लिए हमने कितनी ली है 3, तो 2 3 + 2, तो बताइए C3H कितना, 3 2 H हो गया 6 + 2, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं C3H8। तो देखिए ज़रा कार्बन 3 है, H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ये एल्कीन का है ना। तो जितने भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो एक होमोलॉजियस सीरीज बन जाएगी। होमोलॉजियस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज होती है जो सेम कॉमन फॉर्मूला फॉलो करते हैं और उनसे आप कितने कंपाउंड बना सकते हैं। अब मुझे बताइए इस फॉर्मूले का यूज़ करके बताइए कि अगर मैं कार्बन 4 लूँ तो हाइड्रोजन कितने लगना चाहिए, करके देखें। चलो करके देखते हैं। तो कार्बन यहाँ पर अपन कितने ले रहे हैं, कार्बन अपन n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2n, मतलब 4 का डबल प्लस 2, तो कार्बन 4 हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 2 8 + 2 = C4H10, है ना। चलो करके देखते हैं, बना के देखते हैं। 1 2 3 4 बैलेंस करो ज़रा इन्हें भाई। ये कार्बन है 3 बॉन्ड बचे हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ। इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कितने 3 हाइड्रोजन इसमें लगा दो। काउंट कर लो, कार्बन 4 थे, हाइड्रोजन कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हम एल्केन्स का नेम लिखते हैं और साथ ही साथ उनके इस फॉर्मूले से आप उनका नंबर भी पता कर सकते हैं। तो ये था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मतलब अभी देखो आप एल्कीन एल्काइन की नेमिंग अपन जब सबकी नेमिंग समझेंगे तो साथ समझेंगे, वहाँ और अच्छा समझ में आएगा। अब बात करते हैं एल्काइल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कुछ चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, सारी तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो ले सकते हैं वैसे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि आपको जो आप ये अपन नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा आएगा एल्काइल। तो बात करते हैं सर एल्काइल क्या होता है। कुछ नहीं है, देखो बड़ा इजी है। एल्कीन जो था, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। चलो इन्हें मिटा के अपन थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो जो हमारा CH4 था एक एल्केन था ना, वेरी गुड। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मीथेन, यही था। और C2 अगर कार्बन डबल है तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, 2 का डबल 4, 4 और 2 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ईथेन। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बताओ, 3 2
6 और 2 8, तो C3H8 इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर C4 और यहाँ पर 4 का डबल 8 और 2 10, C4H10 का नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। और C5H कितने हो जाएंगे बताओ, 5 का डबल 10, 10 और 2 कितना 12, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ एल्काइल क्या होते हैं। तो देखो एल्कीन्स जो होते हैं अगर आप उनमें से 1H माइनस कर दो तो वो बन जाते हैं एल्काइल, है ना। और इन्हें हम R से इंडिकेट करते हैं, मतलब जहाँ R लिखा है उसका मतलब समझ जाइएगा। अभी हम जब नेमिंग करेंगे तो अपन R लिखेंगे, तो R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है भाई साहब कि आपने से एल्कीन में से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर अपने पास CH4 था, आप इसमें से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दें, कितना 1 हाइड्रोजन माइनस कर दें। कार्बन कितना था, सिंगल, तो कार्बन उतना ही रहेगा। हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, तो CH3। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम अपन ऐसे लिखते हैं एल्काइल। तो बताइए इसमें एल्क क्या है, एल्क का मतलब था रूट वर्ड, कितने कार्बन है 1 कार्बन से अपन क्या बोलते हैं, मैथ, है ना। और यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, आइल लगाते हैं, क्योंकि 1 हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पर आएगा मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इसका नाम हो जाएगा। चलो कोई गैस करो ज़रा, सेकेंड नेम क्या है इसका, बताओ क्या हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, पहले तो हाइड्रोजन कम करो, कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कम नहीं होंगे, हाइड्रोजन 6 थे तो 1 हाइड्रोजन अपन ने निकाल लिया, हाइड्रोजन कितने बचे 5, है ना। तो रूट वर्ड में रूट वर्ड कितने 2 कार्बन है, 2 से अपन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और क्योंकि इसमें अपन ने हाइड्रोजन निकाल लिया तो इसमें आइल लग जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास प्रोपेन है तो प्रोपेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, कार्बन 3 है तो कार्बन अपन 3 रहने दिए, हाइड्रोजन कितने हैं 8, 1 माइनस हो गया तो H/7, और इससे अपन क्या बोलेंगे बताइए, एल्काइल, है ना। एल का मतलब रूट वर्ड क्या है, कार्बन 3 मतलब प्रोप, और आइल लगा देंगे तो हो जाएगा ये प्रोपाइल। अब आपको होमवर्क की आपको मुझे इसके आगे कि मुझे कम से कम आप मुझे कार्बन 10 तक करके बताइएगा, है ना। कार्बन 10 के साथ कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 22। इसके बाद के मुझे आप सभी के नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या हो सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, मत घबराओ। अभी अपन ने अब क्या क्या पढ़ लिया एक बार अपन रिकॉल करते हैं। हमने स्टार्टिंग किया था कार्बन से, फिर हमने कार्बन के बाद पढ़ा था एल्कीन्स, एल्काइन क्या होते हैं उनके अपन ने नेमिंग करना सीखा। फिर अपन ने देखा भाई एल्केन्स अपन एल्काइल कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है, देखते हैं ना। चलिए नोट तो नहीं करना, ओके। वैसे कर लेते तो अच्छा रहता, कर लिया करो, इंसानी दिमाग भूलता बहुत जल्दी। देखो अब मेरी बात समझ ना। अब अपन क्या करेंगे, जब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि मान के चलो CH4 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पर एक हेलोजन जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर X का मतलब हेलोजन है, ध्यान रखिएगा। X का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन। अभी हेलोजन वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हेलोजन मतलब होता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। कौन कौन से, FCl, Br, I एंड एक और होता है एस्टराइन होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 ही लेने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो अगर हम CH4 में से H हटाकर X लगाते तो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। इतनी टेंशन मतलब सुनते जाओ। तो यहाँ पर हो गया CH3, भाई H4 थे कि H हट गया तो CH3 बचा, और लास्ट में क्या लगा X लग गया। तो अब मान के चलिए हम डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं ना, देखिए ज़रा। मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो पहले समझ लो, डिग्री समझ लो पहले, फिर वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कंपाउंड है, जैसे ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, इससे यहाँ एक कार्बन लगा है। तो मैंने आपसे पूछा है ना, अब इसे बैलेंस कर लो। CH3 यहाँ पर कितना लग जाएगा, CH2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक H लग जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस कार्बन की डिग्री कितना है, डिग्री कितनी है, तो अच्छा हेडिंग डाल लेते हैं अपन। तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन, है ना। तो कैसे डिस्कशन करते हैं, कुछ नहीं, देखो तुम्हें बस ये देखना है कि जिस कार्बन की डिग्री पूछी जा रही है उससे कितने कार्बन अटैच हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है। ये नहीं देखना कि इससे कितने अटैच हैं, भाई इस कार्बन की पूछ रहे हैं ना, तो इससे कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ एक ही है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, सिर्फ ये वाला, तो कितनी डिग्री है 1 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है बताइए, इससे यार 1 ही अटैच है, 1 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है, इससे 3 कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री इसकी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ओके। अब मुझे बताइए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की एक ही कार्बन अटैच है, तो इसकी कार्बन की डिग्री
1 डिग्री हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, और यहाँ पर R लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मान के चलिए मैंने एक C और लगा दिया, CH3 कर दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया X मतलब हेलोजन होता है ना। चलिए अब इसे आप जरा बैलेंस कर लीजिए भाई, 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, 2 हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर 3 जगह से कार्बन है 1 हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर H3। तो मुझे बताइए इन सभी कार्बन की डिग्री कितनी है। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन है लेकिन यहाँ पर हेलोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है मतलब 1 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है मतलब कितने डिग्री है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन ये सिर्फ 1 से जुड़ा है मतलब 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 से 2 से, अच्छा R क्या है यहाँ पर, R मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5, तो कार्बन तो यहाँ भी होगा R की जगह, है ना। तो कितने डिग्री है ये, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री है। और यहाँ पर एक ही कार्बन, अब यहाँ पर अपन बोल नहीं सकते हैं भाई कितना उसमें वो है, 1 कार्बन है 2 कार्बन है, इसका अपन बता सकते हैं ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम डिटेल में समझेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर समझेंगे। बस एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का और रहेगा जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि हम कार्बन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसे समझने के बाद अपन इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, फिर अगली वीडियो में अपन आगे डिस्कशन करेंगे जहाँ पर अपन कुछ नेमिंग स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर अपन नेमिंग करने के रूल समझेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स को जानेंगे, सभी चीज़ स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज का अपन का लास्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं जिसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए तो रिप्रेजेंटेशन, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला आप इनकी स्ट्रक्चरल है 1, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है 4, तो आपने लिख दिया 4 हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ पर हैं, तो ये हो गया CH4। इसकी बात करते हैं, इसकी आप बताइए कंडेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, तो अपन ने लिखा कार्बन 4 है भाई साहब, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है अपने, तो यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन 10 कर दिए, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। अब आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होती है तो समझिए, जैसे मान के चलिए मैंने बॉन्ड लाइन अपन सिर्फ ऐसी लाइन बना देते हैं तो ये हो जाती है। अब आपको सर ये क्या ही है, देखो कुछ नहीं है, जहाँ पर कोने रहे ना कॉर्नर में कार्बन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। तो देखो जैसे अपन ये कुल मिलाकर ना ये क्या था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है और बीच में एक बॉन्ड लगाए, तो मुझे बताओ क्या तुम इसे बैलेंस नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं। कार्बन पे एक बॉन्ड लगाए, 3 हाइड्रोजन कम है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने 3 हाइड्रोजन, पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन है, तो इजी है 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने कितने लगे हैं, देखो कॉर्नर पे है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने, इसमें 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन इसमें है। तो ऐसे आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा ज़रा इसमें और बता दूं, चलो बताओ ज़रा इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन है, तो भाई यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, है ना। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन लगाए तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर कितने CH3 मतलब H3 आएंगे क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड बना है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर कितना 3 बॉन्ड बने मतलब कि 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे हम उसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस एक लास्ट काम और करो, डिग्री और बता दो जरा फटाफट मुझे। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 कार्बन लगा है 1 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 2 कार्बन लगे हैं 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 2 कार्बन लगे हैं, 1 कार्बन यहाँ लगा 1 कार्बन यहाँ लगा है मतलब कि 2 डिग्री, है ना। इस कार्बन की डिग्री बताइए, इस कार्बन से 1 कार्बन यहाँ लगा है, 1 कार्बन यहाँ लगा, 1 कार्बन यहाँ लगा है, 3 डिग्री कार्बन। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो अपना बेसिक्स का था, कल अपन थोड़ा एडवांस करेंगे और अपन समझेंगे चीज़ों को, अपन उनके IUPAC नेमिंग के रूल्स समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो, है ना। और मुझसे जुड़ जाइए अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, थोड़े फ़न के साथ सीखना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, वंदे मातरम।